हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 3। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मुझसे थोड़ा सा गलती हो गया था। वो जो बंगले का फ़ोटो दिखाया गया था ना, वो बंगले का फ़ोटो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बंगला किसी सुनसान जगह पर है। तो वहाँ पर सैनजिंग की एक्स वाइफ अचानक कहाँ से आ गई, इसलिए मेरे को लगा कि वो बंगला सैनजिंग ने नहीं लिया है, इसलिए मैंने वैसा कहा था। और हमें इस एपिसोड में नहीं बताया जाता है कि जिन टाइगर ने सैनजिंग की एक्स वाइफ और उसके होने वाले हस्बैंड यांग जी को मिस सुबेन के आइडेंटिटी के बारे में बताने के बाद क्या करता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सैनजिंग के उस घर को दिखाया जाता है जिस घर को मिस्टर सू ने हमारे सैनजिंग को दिया हुआ होता है। वहाँ पर हमारे सैनजिंग ने बहुत सारा खाना मिस सुबेन के लिए बनाया हुआ होता है और मिस सुबेन उन खानाओं को खाती है और कहती है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और सैनजिंग से कहती है तुम्हारी कुकिंग स्किल भी अमेजिंग है। मुझे समझ में नहीं आया कि तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें डिवोर्स कैसे दे दिया। तुम्हारे पास कई स्किल होने के अलावा तुम बहुत ज़्यादा सुंदर भी हो। फिर सैनजिंग कहता है असल में वो सिर्फ मेरी कागज़ों में ही पत्नी थी, वो मुझे अपना कभी हस्बैंड बोल के मानती ही नहीं थी। फिर मिस सुबेन कहती है तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है, लेकिन सैनजिंग कोई भी जवाब नहीं देता है, जिस वजह से मिस सुबेन बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और अपने मन में कहती है क्या मेरे पास अभी भी एक मौका है। और दोनों फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जिस वजह से वो और भी दोनों ज़्यादा शर्मा जाते हैं और अपना मुँह फिर से मोड़ लेते हैं। और सैनजिंग अपने मन में कहता है क्या मुझे लगता है कि मेरे पास उसके साथ रहने का मौका है। और मिस सुबेन अपने मन में सोच रही होती है मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। और फिर वो दोनों किसी तरह इस बात को नज़रअंदाज करते हैं और खुशी खुशी खाना खाना जारी रखते। और मिस सुबेन खाते हुए हमारे सैनजिंग की तरफ देखती है और अपने मन में कहती है खैर हम नहीं जानते कि भविष्य ने हमारे लिए क्या छिपा कर रखा है। और मिस सुबेन खाना खाने के बाद अपने कार से अपने घर के लिए रवाना होती है और हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो शख्स कार चला रहा होता है वो हमारे मिस सुबेन से कहता है मिस सैनजिंग आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए उसके साथ एक करीबी रिश्ता बनाए रखना अनुचित है। फिर मिस सुबेन कहती है इसमें क्या अनुचित है। फिर वो ड्राइवर कहता है आप सू फैमिली की ग्रैंड डॉटर है और हमारे फैमिली लीडर की प्यारी बेटी है। और दूसरी तरफ वो सैनजिंग एक बदतमीज़ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। फिर मिस सुबेन गुस्से से उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा कहने की, तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम बस एक ड्राइवर हो। फिर वो ड्राइवर मिस सुबेन के ऐसे गुस्से को देखकर शांत हो जाता है और मिस सुबेन मुस्कुराती है और अपने मन में कहती है मुझे यकीन है वो बेंचिंग में खुद अपना एक नाम बनाएगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें 3 दिन बाद लॉन्गजॉन माउंटेन नाम के जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग बैठकर आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा होता है। और सैनजिंग स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद अपनी आंखें खोलता है और कहता है लानत है, लॉन्गजॉन माउंटेन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम है, लेकिन ये मेरे लिए किस्मत की बात था कि मेरे फादर ने इस जगह के 100 मील के दायरे में एक स्पिरिचुअल एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मेशन लगा के रखा था, नहीं तो मैं इतना जल्दी अपने अगले लेवल पर पहुंच नहीं पाता। दोस्तों, हमें यहाँ सैनजिंग के फादर के बारे में ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, शायद वो ड्रैगन भी हो सकता है हमारे सैनजिंग का फादर, हमें कोई जानकारी नहीं दिया जाता है। फिर हमारा सैनजिंग कहता है इतना स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है, अगर मैंने जल्दी से अपने स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया तो मैं सही से मिस सुबेन को प्रपोज नहीं कर पाऊँगा। फिर हमारा सैनजिंग अपने मुंह पे मारता है और अपने ख्याली पुलाव से बाहर आता है और कहता है अरे ये कैसे मुमकिन है, उस जैसी जन्नत की खूबसूरत परी मुझ जैसे गरीब और जिसका फैमिली का कोई अता पता ना हो उससे शादी करे। लेकिन यहाँ कई रास्ते हैं, जल्दी हो या बाद में मैं सबसे ऊपर खड़ा हूँगा और सुबेन के काबिल बन जाऊँगा। सैनजिंग एक पहाड़ की चोटी पर ये सब सोच ही रहा था कि तभी कोई नीचे से चिल्ला रहा होता है सैनजिंग नल्ले तू किस बुल में छुपा बैठा है, बाहर आ। और हमारा सैनजिंग उन लोगों को देखता है पहाड़ के ऊपर से और कहता है वे सभी कौन है। और हमारा सैनजिंग पहाड़ से नीचे उतरता है, उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं यांग जी होता है, जो कल का बदला लेने के लिए कुछ गुंडों को लाया हुआ होता है। फिर यांग जी के टीम में से एक बंदा कहता है ओह क्या तुम कचड़े हो जो लड़की के पीछे छुपते हो, हम तुम्हें कल एक सबक सिखाते अगर जिन टाइगर वहाँ नहीं होता कल। फिर दूसरा बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यांग जी को चैलेंज करने की। फिर हमारा सैनजिंग इन लोगों से कहता है अरे तुम लोग इस बारे में सोचो, मुझे जो घर दिया गया है उस घर का मालिक वो सू फैमिली का लीडर है, और क्योंकि ये घर उन्होंने मुझे दिया है तो इसका मतलब ये है कि मेरा उन लोगों के साथ कोई ख़ास रिश्ता है। लेकिन मेरा कोई भी इरादा नहीं है उन लोगों के पीछे छिपने का, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि मैं तुम्हें किसी बारे में चेतावनी देना चाहता हूँ। फिर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है वो लोग हमारी सैनजिंग की बात को सुन तो रहे थे लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन लोग आपस में ही बात करने लगते हैं। और उसमें से एक बंदा कहता है ये क्या कह रहा है। फिर दूसरा बंदा कहता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है भाई ये क्या कहना चाहता है। फिर दूसरा बंदा कहता है ये हमें किस बारे में चेतावनी देना चाहता है।
और वो अचानक बकवास करना क्यों शुरू कर दिया है। फिर हमारा सैनजिंग इन लोगों से कहता है मैं जो कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि सू फैमिली या मेरे बदले का शिकार हो जाओ, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। और वो लोग हमारी सैनजिंग की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और लोग के मुंह से सिर्फ ये की आवाज़ ही निकल रहा होता है। और वो लोग ये कहते हुए पीछे मुड़ते हैं, यांग जी अगर हमने इसे मारा तो क्या होगा। फिर हमें यांग जी को दिखाया जाता है जो आराम से पीछे बैठकर सिगरेट फूंक रहा होता है और वो अपने सिगरेट को फेंकता है और कहता है इसे एक सबक सिखाओ और जो भी इसका नतीजा होगा मैं भुगतूंगा। फिर वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते और कहते हैं तुम लोगों ने सुना ना यांग जी ने क्या ऑर्डर दिया। फिर सैनजिंग अपने मन में कहता है वे लोग लॉजिकली क्यों नहीं सोचते। और फिर यांग जी का टीम का एक बंदा हमारे सैनजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा सैनिक उस एक ही थप्पड़ मारता है आराम से, जिस वजह से उसका एक दांत टूट जाता है और वो उन लोगों के ऊपर से उड़ता हुआ उन लोगों के पीछे जाकर गिरता है। फिर उनकी टीम का दूसरा बंदा अपने साथी को उड़ता हुआ देखकर कहता है हम उसे पीट नहीं सकते। फिर यांग जी उसके पास आता है और ज़ोर से थप्पड़ मारता है और कहता है कम से कम कोशिश तो करो, या फिर क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको सड़क पर फेंक दूँ। इतना कहता ही है कि तभी उसका फ़ोन बजने लगता है, इसलिए वो अपने फ़ोन को उठाता है और कहता है कौन हो तुम। फिर वहाँ से सैनजिंग की एक्स वाइफ लिंग जिंगजिंग का आवाज़ आता है। वो कहती है यांग जी ग्रैंडफादर बहुत सीरियस है इसलिए तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। फिर यांग जी कहता है अच्छा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। और हमारा सैनजिंग इन लोगों का फ़ोन में जो बात हुआ है ये सुन लेता है, इसलिए वो पूछता है क्या मिस्टर लिन के साथ कुछ हुआ है। फिर यांग जी कहता है इससे तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए मेरे फैमिली मैटर्स में दखल देना बंद करो। और वो अपने कार से चला जाता है और हमारा सैनजिंग उसको कार से जाते हुए देख रहा होता है और अपने मन में कहता है हालांकि मिस्टर लिन के पोते मेरे को तंग करते थे लेकिन मिस्टर लिन मेरे प्रति काफ़ी दयालु थे, इसलिए मुझे डॉक्टर ली को मिस्टर लिन के मदद के लिए ढूंढना चाहिए। अगर मैं डॉक्टर ली को मिस्टर लिन के मदद के लिए ढूंढ सकता हूं तो मुझे काफ़ी आश्चर्य होगा। फिर सैनजिंग उन गुंडों के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारी कार है। फिर वो गुंडे कहते हैं हाँ है। फिर हमारा सैनजिंग कहता है तो फिर तुम मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट कर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंग जिंगजिंग रोते हुए डॉक्टर से कह रही होती क्या कोई रास्ता है ऑपरेशन का, हमारे पास काफ़ी पैसे हैं। फिर वो डॉक्टर कहता है ये पैसे के बारे में नहीं है बल्कि ये हमारे हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स के बारे में है। तुम्हारे ग्रैंडफादर को ठीक करने का जो तरीका है मुझे उस तरीके से डर लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर सकता हूँ। फिर यांग जी डॉक्टर को एक साइड में बुलाता है और उसके हाथ में नोटों की एक गड्डी देता है और कहता है उसे और एक हफ्ते तक ज़िंदा रखो, एक बार हमारी शादी की सारी रस्में पूरी हो जाए उसके बाद चाहे वो मरे या जिए वो मेरा मामला नहीं है। फिर वो डॉक्टर कहता है तुम इतना कहते ही है कि तभी वो हमारा सैनजिंग आता है और कहता है ये डॉक्टर ली है क्योटो से, क्या तुम हमें तुम्हारा तो ऑपरेशन रूम थोड़ी देर के लिए उधार दे सकते हो। फिर वो डॉक्टर ली के पास आता है और कहता है अगर ये डॉक्टर ली है तो मैं प्रक्रिया को जल्दी शुरू करूंगा। फिर डॉक्टर ली कहते तुम्हारे कोशिशों के लिए शुक्रिया। और वो डॉक्टर हमारे सैनजिंग और डॉक्टर ली को लेकर ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगता है। और लिंग जिंगजिंग हमारे सैनजिंग को जाते हुए देख रही होती है और अपने मन में कहती है मुझे इस पर यकीन ही नहीं होता वो कैसे इस जैसे शख्स को जानता है। और यांग जी गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है सैनजिंग मैं तुमसे बहुत जल्दी छुटकारा पा लूँगा। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हमें सुबेन को दिखाया जाता है जो हमारे सैनजिंग के बारे में ही सोच रही होती है। और मिस्टर सू पीछे से सुबेन से कहते हैं क्या तुम फिर से सैनजिंग के बारे में सोच रही हो। फिर सुबेन घबराते हुए कहती है नहीं। फिर मिस्टर सू कहते हैं तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। फिर सुबेन अपने ग्रैंडफादर के पास आकर बैठती है और कहती है ग्रैंडफादर मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरा सैनजिंग के साथ कोई रिश्ता होता तो क्या आप उससे सहमत होते। फिर मिस्टर सू कहते हैं जब तक तुम उससे प्यार करती हो वो यहाँ तक कि एक डॉग हो मैं उसे हेवनली डॉग में बदल दूंगा। फिर सुबेन कहती है तो फिर क्या 3 दिनों में ही सैनजिंग के लिए मीटिंग होगी। फिर मिस्टर सू कहते हैं हाँ तुम्हारे खातिर होगा और हम उसे देखेंगे कि वो तुम्हारे योग्य है कि नहीं। फिर सुबेन अपने मन में कहती है अगर वो टेस्ट को पास कर लेगा तो मैं सबको बताऊंगी कि मैं किसी ऐसे को चाहती हूँ जिसे लिन फैमिली नहीं चाहता। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं।